वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज की रीडिंग का टाइटल है पेनफुल सिचुएशन। तो अभी करंटली पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है, आज हम इस पे रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज का जो टाइटल आपने देखा होगा थंबनेल में, पेनफुल सिचुएशन। आपके बारे में सोचकर और अपने इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन की सिचुएशन में दर्द नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो इंसान है ये हमेशा से ही अपने जीवन में विक्टोरियस रहना पसंद करते हैं। ये कोई ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं है जिनको अपने जीवन में हार अच्छी लगती हो। वैसे हार किसी भी इंसान को जीवन में अच्छी नहीं लगती, लेकिन कुछ लोग हार से सबक लेते हैं, हिम्मत जुटाते हैं, साहस दिखाकर आगे बढ़ जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो हार का सामना नहीं कर पाते, हार को स्वीकार भी नहीं कर पाते और हार को डील करने से बेटर उससे दूर भागना पसंद करते हैं। तो प्यार में इनको ऐसा लग रहा है कि ये हार चुके हैं। इन्होंने प्यार को कभी भी जिंदगी में इतना बड़ा दर्जा या इतना ऊंचा स्थान नहीं दिया होगा, क्योंकि ये हमेशा लाइट हार्टेड एनर्जी में, ऑन द गो, प्लेफुल एनर्जी में, फ्लर्टिंग एनर्जी में, फ्रेंडशिप एनर्जी में, सोशलाइज करने की एनर्जी में ज़्यादा रहते होंगे। अब देखिए, रीडिंग जो है हज़ारों लाखों लोग देखते हैं, सुनते हैं। जो आपके साथ रेजोनेट होता है उसे आप रखिए। जहाँ पे आपको लगता है कि ये बातें या ये एनर्जी मैच नहीं कर रही, उसे किसी और व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी समझकर ईजिली जाने दें। तो अभी इनके दिल में हिडन कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ छुपे हुए गहरे ऐसे राज जो इनको बताने का मन कर रहा है। ये चाहते हैं कि आपके साथ अपने दिल की गहराई में जो बातें छुपी हैं उन्हें बाहर निकालें, क्योंकि ये बातें इनके दिल में अभी से नहीं, कई वक्त पहले से छुपी हुई हैं। कुछ लोगों में तो ये नो कांटेक्ट में है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे नो कांटेक्ट के काफ़ी सारी सिचुएशन और एनर्जी मुझे फील हो रही है कि इन्होंने आपको ना नो कांटेक्ट में रखा है। कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे। और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो अचानक इस रिश्ते से वॉक अवे किया था। गोस्टिंग की एनर्जी है। अब इन्हें लग रहा है कि बहुत वक्त ऐसे ही गुजर गया है, क्यों नहीं कोशिश की जाए और इस रिश्ते की जो स्टैग्नेंट सिचुएशन है उसमें मूवमेंट लाई जाए। तो यहाँ पे अगले आने वाले कुछ घंटे जो होंगे, कम से कम 16 घंटे, 21 घंटे, 26 घंटे, 32 घंटे, 37 घंटे, 42 घंटे और 50 घंटे, ये जो मैंने आपको भी आवर्स बताए हैं, ये घंटे आपके लिए अगले कुछ ही टाइम में एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं। और कुछ लोगों का ना इस टाइम पे हार्ट चक्रा हील हो रहा होगा। कुछ लोगों को इंट्यूशन अपनी स्ट्रांगली फील भी होगी, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस रिलेशन से दुखी भी रह सकते हैं कि उनको इस रिश्ते से वो खुशियां नहीं मिल रही जो आपने उम्मीद लगाई थी। तो सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन है। ऑल राइट, देन यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस वाले रिलेशन में लोग हैं और सेम डिस्टेंस
वाले भी लोग हैं। कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से प्यार करते हैं और कुछ लोगों के लिए आप भी मैरिड हो सकते हो, वो भी मैरिड हो सकते हैं, या आप मैरिड हो और वो अनमैरिड हैं, ऐसा रिलेशन भी हो सकता है। और जो लोग यहाँ पे अनमैरिड हैं या सिंगल हैं, उनके पार्टनर भी कहीं ना कहीं चीज़ों से भाग रहे थे। अब उनको लगता है कि प्यार से भागा नहीं जा सकता। प्यार उनकी लाइफ में डेफिनेटली एक मेजर रोल तो प्ले करता ही है, साथ में प्यार से इनको वो हिम्मत भी आती है, वो जोश भी फील होता है जो इनको आगे बढ़ने में मदद करता है। क्योंकि जब आप इनकी लाइफ में आए हो तब से ही इन्होंने ज़िंदगी को एक डिफरेंट एंगल से देखना शुरू किया है। उससे पहले इनकी लाइफ में ऐसे रिलेशन रहे जहाँ पर ये ऐसा फील करते थे कि प्यार व्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है, दुनिया में सिर्फ लोग टाइम पास करते हैं। लेकिन आपके जो कार्ड्स आए हैं आज, उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये प्यार को फील कर रहे हैं और ये अकेलेपन से डील नहीं कर पा रहे, इनको आपका साथ चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन करियर में भी अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने इनको कहीं ना कहीं इंस्पायर भी किया है और आपने मोटिवेट भी किया है। आप इनका हौसला बढ़ाते हो, आप इनको ज़िंदगी में हिम्मत बांधकर मुसीबत से लड़ना इस तरीके से गाइड करते हो। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप में ना बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, अच्छाइयाँ बहुत हैं। अब उनकी जो नज़रें हैं वो आपके अंदर छुपे हुए गुणों को देख रही हैं। पहले वो इन्हीं सब बातों से परेशान होते थे और जब आप इनके लिए पॉजेसिवनेस शो करते हो कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा या दूंगी, तब इनको ऐसा लगता होगा कि जैसे मुझ पे नज़र रखी जा रही है। अब ये वही चीज़ें उम्मीद लगा रहे हैं कि मेरे बारे में वो क्यों नहीं पूछ रहा या मेरे बारे में वो क्यों नहीं परेशान हो रही। इनको वो चीज़ें भी परेशान कर रही हैं कि आखिर आप में ऐसा चेंज क्यों आया। और मुझे लगता है ये चेंज आप में आया है इस पर्सन से बार बार ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में आकर, जब इन्होंने आपके साथ रिलेशन को कई दफ़ा अपनी मर्ज़ी से ब्लॉक कर दिया और फिर अनब्लॉक कर दिया, तो आपने मन बना लिया है कि मुझे अब इस पर्सन के पीछे प्यार के लिए रोना नहीं है। मैं प्यार को डिज़र्व करता हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, प्यार मेरे लिए बना है, मैं प्यार के लिए बना हूँ, प्यार मुझे खुशी देता है, प्यार मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं प्यार भीख के रूप में मांगना नहीं चाहता, किसी से बार बार पीछे पड़कर प्यार की मैं उम्मीद नहीं लगा सकता। तो आप में से कुछ लोगों ने सेल्फ कंट्रोल किया है, आपको प्यार इनसे है, थोड़ा सा गुस्सा भी मुझे आपके दिल में लग रहा है, लेकिन वो जायज़ है क्योंकि गुस्सा हर रिलेशन के अंदर होता ही है। तो अभी मुझे कुछ नंबर्स पार्टनर के नज़र आ रहे हैं। ये इनकी जन्म की तारीख है और जिनकी जन्म की तारीख मैं अभी बताने वाली हूँ उनके थ्रू आपको कोई गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिल सकती है। पहला तो नंबर आया है 3, 5, फिर है 7, 8, 11, देन उसके बाद 14, 17, 18, 22, 27, 29, 31।
ये जो मैंने अभी आपको नंबर्स बताए हैं, ये पार्टनर की जन्म की तारीख है और इनके साथ आपका रिलेशन जो है वो किसी मेजर कार्मिक साइकिल की एंडिंग भी दिखा रहा है। कार्मिक साइकिल की एंडिंग का मतलब ये होता है कि आप दोनों के बीच में जो ये बार बार एक ही टाइप की सिचुएशन चलती रहती है, अचानक पर्सन आपके साथ रिलेशन ठीक रखते हैं, फिर उसके बाद रिलेशन में फिर से गड़बड़ हो जाती है और वो चले जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब आपके जो पर्सन है वो मन बनाकर ही इस रिश्ते में लौट रहे हैं। उन्होंने अपने अंदर झांकना भी शुरू कर दिया है और ये सबसे ज़्यादा आपको जो याद करते हैं या ज़्यादा जो आपके बारे में सोचते हैं, वो सोचते हैं शाम के बाद। ये टाइम इनका शाम के बाद ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जो कि रात के अंधेरे में आधी रात तक भी कई बार इनको चैन की नींद नहीं लेने देता। इनके साथ ये रोज़ ही हो रहा है। अगर आप पिछले कुछ वीडियोस सुने हैं, देखे हैं करंट फीलिंग्स पर, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है नाइट टाइम की, आफ्टर इवनिंग वाला जो टाइम है वो हाईली एक्टिवेट दिखा रहा है कि पर्सन का मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड आपके कारण बैलेंस में आ रहा है और इनको डिवाइन गाइडेंस भी मिल रही है। आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है ये सोल कनेक्शन भी है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये रिलेशन एक कार्मिक सिचुएशन और एक पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशन है, जिसको इतनी ईजिली सॉल्व कर पाना मुश्किल है आपके लिए। इसीलिए मैं आपको अक्सर रीडिंग्स में बोलती हूँ कि आप लोग अपनी हीलिंग करो, क्योंकि हीलिंग 1 या 2 दिन में नहीं होती, हीलिंग में टाइम लगता है। लेकिन जब आप हीलिंग को समझ जाते हो, धीरे धीरे हीलिंग का मतलब और उसका फ़ायदा आपको होने लगता है, तो ऑटोमेटिकली लाइफ से जो ब्लॉकेजेस हैं, हर्डल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, वो धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कई बार हमारी सोच ही हमें हील नहीं होने देती। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं दिन में कई बार कि मुझे हर इंसान धोखेबाजी मिलता है, और फिर उसको वैसे ही लोग मिलते हैं। और कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं ज़िंदगी में मुझे कभी प्यार मिलेगा या नहीं, मेरी कभी सही इंसान से शादी हो पाएगी या नहीं, क्या मैं इतना भी भाग्यशाली नहीं हूँ कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो पाए। तो ऐसी सोच से बाहर आना है। ये सोच आपको ना हील नहीं होने देती। हार्ट चक्रा में और कहीं ना कहीं क्राउन चक्रा में ये एनर्जी ट्रैप्ड हो जाती है, जिसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। अगर आप हीलिंग मुझसे लेना चाहो तो मैं हीलिंग में आप लोगों की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मेरी जो कंसल्टेशन है या हीलिंग है वो पेड होती है। जो हीलिंग आपकी 6 महीने तक नहीं हो पाती, कई बार खुद आप उपाय करते हो फिर भी उस उपाय का रिजल्ट नहीं आता, तो जब आप किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस लेते हो और प्रोफेशनल सुपरविजन में आप कोई उपाय करते हो, रिचुअल करते हो, कोई भी चीज़ करते हो, उसका रिजल्ट आपको जल्दी आता है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है। और मुझे इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में कई सालों का अनुभव है। तो चाहे आपने टैरो कार्ड रीडिंग करवानी हो, हीलिंग करवानी हो, उपाय लेने हो, पार्टनर को ज़िंदगी में थर्ड पार्टी से वापस लेकर आना हो, और अगर इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, आप चाहते हो कि वो ब्लैक मैजिक इनकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो भी आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। जानकारी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई मिल जाएगी। आप चाहें तो इंस्टा पे भी मुझे डीएम करके जानकारी ले सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से है, और एक ही अकाउंट है मेरा, जिसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आराम से लगा हुआ मिल जाएगा।
अब गाइस मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के साथ कि आपके पार्टनर ने आपको ट्रिगर भी किया है, आपकी फीलिंग्स की कद्र ना करके, आपको इग्नोर करके, आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना और उसके बाद इग्नोर करना, ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हुआ है। और कुछ लोगों में तो ये भी है कि आप किसी मैरिड पर्सन से प्यार करते हो और वो अपनी मैरिटल लाइफ को भी इंजॉय करते हैं और आपको भी सच नहीं बताते, और इन्होंने रिलेशन आपके साथ इसलिए रखा हो सकता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो। तो अभी भी इनके दिल में और दिमाग में ना कुछ ऐसी माइंड ट्रिक्स घूम रही हैं, कुछ ऐसे प्लान हैं जिनका इंटेंशन अच्छा नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंजेस आगे भी आपके रिश्ते में आएंगे। थोड़ी अनबैलेंस्ड एनर्जी हो रखी है और मैं तो ये कहूँगी कि आपको इस पर्सन से फ्यूचर में अगर आगे रिश्ता चलाना है तो आपको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, मेंटली भी, फिज़िकली भी और इमोशनली भी। अदरवाइज़ ये रिलेशन आपको आगे जाकर टफ टाइम देने वाला है। मैं यहाँ किसी भी इंसान को डरा नहीं रही, मैं केवल आपको आगाह कर रही हूँ, आपको अलर्ट कर रही हूँ ताकि आप अपने प्यार को समझें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जानें, आपकी क्या वर्थ है, आपकी क्या वैल्यू है दुनिया में आने की, उसको आप फील करें। कलर्स निकले हैं यहाँ, मुझे लगता है ऑलरेडी काफ़ी लोगों को कलर थेरेपी हेल्प कर रही है। अभी कुछ दिनों से रीसेंट कमेंट्स में काफ़ी कुछ अच्छा सुनने को और देखने को मिल रहा है और अच्छा लगता है कि आप लोग अपना फीडबैक डालते हो और उन्हें देखकर, उन्हें पढ़कर मुझे भी काफ़ी सपोर्ट आप लोगों का फील होता है कि आप कितने सपोर्टिव हो, कितने काइंड हो और कितने ज़्यादा पेशेंटली चीज़ों के ठीक होने का वेट कर रहे हो। तो मुझे डीएम भी इंस्टाग्राम पे मिले हैं जिन्होंने बताया कि लाइफ में कैसे टैरो उनकी मदद कर रहा है हील होने में। और जो लोग पुराने जुड़े हैं इस चैनल से, उन्होंने तो मुझे इतने सारे मैसेज अभी पिछले कुछ ही दिनों में किए हैं। अभी रिसेंटली कल या परसों भी मुझे काफ़ी सारे मैसेज मिले इंस्टाग्राम पर, जिनके मैसेजेस बहुत ही इमोशनल कर रहे थे मुझे। मैं एक पर्सनल कनेक्शन आपके साथ फील कर पाती हूँ जब आप मैसेज करते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस चैनल पर कोई एक इंसान भी रीडिंग सुनकर लाइफ को बदल ले या अपनी लाइफ का विज़न समझ जाए तो मेरा मकसद इस चैनल को खोलने का सफल हुआ है, क्योंकि ये चैनल आप लोगों की भलाई के लिए है। इस चैनल पर आना, इस चैनल के वीडियोस देखना और अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में डालना, तो हमारा भी एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन है। तो मैं पूरी कोशिश हमेशा ही करूँगी कि आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो सके अपनी तरफ से मैं पूरे एफर्ट डालूँगी, गाइड करके, मोटिवेट करके, आपको रास्ता दिखा के। और मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि जो भी इस चैनल से जुड़े उसकी लाइफ एक सही रास्ते पर आ जाए, उसे ऐसे लोग मिले जो उन्हें प्यार दे, प्यार जैसे पवित्र रिश्ते को निभाएं, प्यार को शादी में बदलें और प्यार में कभी भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। तो आपको आज की रीडिंग ज़रूर क्लेम करनी होगी। कमेंट सेक्शन में आज आपको लिखना है 666 666। ये 666 नंबर आपके अंदर और आपके पार्टनर के अंदर प्यार की एनर्जी को बढ़ाएगा और आपको फेमिनिन और उनके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी है उसको बैलेंस करेगा, क्योंकि 6 नंबर वीनस का नंबर है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। सिंस आई एम एन न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। अंक ज्योतिष विद्या में मेरी जानकारी और मेरा अनुभव और मेरी समझ कई सालों पुरानी है। तो अंक
शास्त्र ये कहता है, न्यूमरोलॉजी ये कहती है कि नंबर्स भी हमारी ज़िंदगी में एनर्जी और वाइब्रेशन को बदलने का दम रखते हैं। हर नंबर के अंदर एक एनर्जी और एक वाइब्रेशन होती है। वीनस की एनर्जी आपके रिश्ते को और भी रोमांटिक, और भी ब्यूटीफुल, और भी ज़्यादा इंटीमेसी और अट्रैक्शन पावर को बढ़ाएगी। दोनों के बीच में प्यार भी बढ़ेगा, दोनों के अंदर प्यार को फील करने की एनर्जी भी बढ़ेगी, दोनों ही एक दूसरे से अट्रैक्टेड भी रहेंगे और दोनों को अपने इस रिलेशन को आगे रोमांटिकली ले जाने में मदद भी मिलेगी। तो 666 नंबर आपको कमेंट में आज ज़रूर लिखना है। हर वो इंसान लिखे, चाहे सिचुएशन कैसी भी चल रही हो, पार्टनर कहीं दूर हो, ब्रेकअप हो गया हो, या पार्टनर से बात नहीं हो रही, या पार्टनर से अगर बात भी होती है तो गुस्से में जल्दी आ जाते हैं और आपके साथ लड़ाई कर लेते हैं। और जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में भी हैं वो भी 666 नंबर लिखें। तो सभी को लिखना है 666 नंबर। आपकी एनर्जी वीनस एनर्जी के साथ कनेक्ट होगी, आपको भी हीलिंग मिलना शुरू हो जाएगी, पार्टनर को भी। वीडियो को आपने लाइक भी देना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। अब मेरे सामने ना कुछ यहाँ मैसेज आ गए हैं, प्यारे प्यारे से लव मैसेजेस हैं, और ये मुझे रिकॉर्डिंग से ठीक पहले चैनल हुए हैं। जान लेते हैं कि इन मैसेजेस में उनकी दिल की जो बात है, जो वो नहीं ज़बान पर ला रहे, वो क्या है। सबसे पहला मैसेज है, आर यू मूविंग ऑन फ्रॉम मी। वाओ, ये मैसेज थोड़ा सा पार्टनर के अंदर एक डर को दिखा रहा है कि पार्टनर को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि आप कहीं उनसे मूव ऑन तो नहीं कर रहे। और कुछ लोगों में ये हो सकता है डर आपके अंदर हो, क्योंकि एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी टैरो में आती है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के बारे में ये सोच रहे हैं कि क्या मेरा पर्सन मुझे छोड़कर कहीं और आगे तो नहीं जा रहा, ज़िंदगी में उसको किसी और इंसान की तरफ या किसी और मकसद की तरफ मन तो नहीं कर रहा कि वो आगे चला जाए। तो उनके अंदर एक डर दिख रहा है मुझे, जो कि एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए, क्योंकि डर होना भी ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा रिलेशन जिसमें डर ना हो, हम कहते हैं ना कि पार्टनर को स्पेस देनी चाहिए, वो अपनी स्पेस को एंजॉय करे, हम अपनी स्पेस को, तो रिलेशन मजबूत रहता है। लेकिन कई बार लगाम छोड़ देने से वो रिश्ता हाथों से निकल भी जाता है। तो उतना ही स्पेस दो जितना कि जायज़ है, और उतना ही कंट्रोल करो जितना कि बैलेंस हो सके बाद में एनर्जी। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि रिलेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रिलेशन में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत सारी बाधाएं होती हैं कि तुम उसके साथ क्यों बात कर रही थी, तुम रात को इतने बजे ऑनलाइन क्यों थे, तुमने दिन भर मेरे मैसेज को देखकर भी रिप्लाई क्यों नहीं दिया, तुम्हारा वेटिंग क्यों जाता है फ़ोन, या जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ या देखती हूँ तुम ऑनलाइन ही रहते हो। तो ये ना कुछ लोगों को बॉदर करता है। कुछ लोग इन सब चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते और उन्हें लगता है कि जैसे उनकी फ्रीडम के साथ सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। तो ऐसा रिलेशन आपके पार्टनर शायद नहीं चाहते, लेकिन अब उनको ये लग रहा है कि अगर मेरे पर्सन मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे तो क्या वो कहीं मूव ऑन तो नहीं कर रहे। तो डर है उनके अंदर, और ये डर भी अच्छा डर है। अब अगला मैसेज है, मैं आज भी इसी इंतज़ार में हूँ कि तुम एक दिन मुझे माफ़ करके वापस आ जाओगे। आई मिस यू। डेफिनेटली आप तो आ ही जाओगे, बिकॉज आप अगर रीडिंग सुन रहे हो इनके लिए तो आप इनको आज भी प्यार करते हो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये बात को बैठा लिया है कि अब मुझे प्यार की भीख नहीं मांगनी। अगर ये मुझे प्यार करते हैं तो मेरी लाइफ में खुद वापस आएंगे।
तो आप इनका वेट करने के लिए रेडी हो, सब्र आपने रखा हुआ है और आप इनका इंतज़ार भी कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको पार्टनर ने कहीं ना कहीं ब्लॉक किया हुआ है और आप इस पर्सन की इस एनर्जी से और बार बार बदलते हुए एटीट्यूड से परेशान हो गए हो। कई बार आपका मन इनसे दूर जाने को करता है और फिर जब आप दूर जाने का सोचते हो तो फिर इन्हीं के बारे में वापस आना भी आपको अच्छा लगता है कि नहीं, मुझे छोड़कर नहीं जाना, मुझे इसी रिलेशन को टाइम देना है, इसी रिलेशन को ठीक करना है। तो पर्सन डेफिनेटली आपको चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो उनके कैसे भी एटीट्यूड के लिए। अगर वो प्लेयर एटीट्यूड में थे, पहले फ्लर्टिंग करते थे, और लोगों से भी बात करना, चैटिंग करना, मैसेजेस करना, सोशली बहुत एक्टिव रहते थे, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग पर्सनालिटी है या बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको इनसिक्योर बना रही थी। अब आपने इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस कर लिया है और जब से डिस्टेंस किया है तब से ही इनका दिमाग सटक गया है। तो डेफिनेटली ये पर्सन वापस आने का और आपके वेट को कहीं ना कहीं करने के लिए अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। ये वेटिंग एनर्जी में है, ये आपका भी वेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जिनके पार्टनर आपको वेट करा रहे हैं वो आपकी लाइफ में लौट सकते हैं। बस उनको ये चाहिए कि आप उन्हें माफ़ कर दो और उन्हें अपना लो। अगला चैनल मैसेज है, यू आर माई लकी चार्म। जब से तुम मेरे जीवन में आए हो बहुत कुछ मुझे उम्मीद से ज़्यादा मिला है। आई लव यू एंड आई एम थैंकफुल। वो तो मुझे लग ही रहा है कि आपके कदम इनके जीवन में जब पड़े, कहते हैं ना कि कुछ लोगों का जीवन में आने के बाद भाग्य चमक जाता है, क्योंकि कुछ लोग लकी होते हैं। आप उन्हीं में से हो। चाहे आपको इस टाइम मेरी बातों पे विश्वास ना हो रहा हो, लेकिन लकी होने का मतलब बहुत सारे अलग अलग मायने दिखाता है कि जैसे आप इनकी लाइफ में आए तो शायद इनको जीवन में कोई लॉस या कोई कमी फील होती थी और आपके आने के बाद वो लॉस जो था, वो नुकसान जो था, उसकी भरपाई हो गई, कमियां दूर हो गई। और कुछ लोग लकी इस सेंस में हैं कि आपके आने के बाद इन्हें कोई जॉब लग गई, इनका कोई बिजनेस चल पड़ा, इनकी लाइफ के कुछ ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज जो लंबे टाइम से रिजॉल्व नहीं हो रहे थे वो रिजॉल्व हो गए। और कुछ लोगों के लिए लकी इसलिए हो आप कि आपके आने के बाद इनको ट्रू लव फील हुआ है। पहले रिलेशन इनको जो मिलते थे वो शायद टाइम पास वाले या फिर किसी बेनिफिट के लिए इनके साथ कांटेक्ट बनाते थे। आप आए तो इनको लगा कि आप एक सेल्फलेस पर्सन हो जो अनकंडीशनल लव देना जानता है या जानती है, बिकॉज टैरो रीडिंग्स आर नॉट जेंडर स्पेसिफिक। और फिर इनको ऐसा फील भी हुआ कि ऐसे रिलेशन को मैं क्यों जाने दूं। तो आपका आना इनके जीवन में सौभाग्य लेकर आया है किसी भी रूप में। हो सकता है बहुत सारे ऐसे रीज़न हो जो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर पा रही, क्योंकि हर इंसान के लिए टैरो रीडिंग अलग तरीके से रेजोनेट होती है। मैंने कई बार बताया भी है कि एक ही सिचुएशन सभी लोगों पे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी किसी का हमारे जीवन में आना हमें स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है, तो उस मायने में भी आप इनके लिए लकी हो। आपने इनको स्पिरिचुअली एलिवेट किया हो, इनकी एनर्जीज़ को और इनके थिंकिंग या थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव बनाया हो। आपसे जो इनको इंस्पिरेशन मिली है, आपके जो एक्सपीरियंस इन्होंने देखे हैं, सुने हैं, उनसे जो इनके अंदर करेज या स्ट्रेंथ आई है, उसके लिए भी ये आपको थैंकफुल फील करते हैं, ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। और कई बार इन्होंने आपको थैंक यू बोला भी होगा, लेकिन बाकी कई सारे लोगों ने आज तक आपको आपके उनके जीवन में आने के लिए
थैंक यू तक नहीं बोला, लेकिन वो दिल से जानते हैं कि आपका उनके जीवन में कितना बड़ा रोल रहा है। तो ये रीडिंग यहीं तक थी गाइस। उम्मीद करती हूँ आज की रीडिंग मुझे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी है। एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है, काफ़ी हाई वाइब्रेशन फील हो रही है मुझे पॉजिटिविटी के साथ। तो इसे क्लेम ज़रूर करना। 666 वीनस एनर्जी को थैंक यू लिख देना, वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और अपना कोई टॉपिक है जिस पे वीडियो सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, उस टॉपिक को भी गाइस कमेंट सेक्शन में आपको डालना है, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों को कौन से टॉपिक जल्दी देखने हैं। मैं तुरंत उस पर वीडियो ले आऊँगी। मैक्सिमम वीडियो 1 या 2 दिन में हर हाल में आ जाएगा। जिस पे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे टॉपिक पे वो जल्दी वीडियो आएगा, और जो टॉपिक पे कम कमेंट्स आएंगे, यानी कि जिस टॉपिक की डिमांड कम होगी, वो थोड़े दिनों के बाद आएगा, 1 हफ्ते में भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।